जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बूढ़ी गंडक रिवर तक जो है कवर किया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कमला रिवर। तो नेपाल के सिंधौली डिस्ट्रिक्ट से कमला रिवर जो है निकलती है और चुरिया रेंज जो कि मैथान नेपाल सिंधौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से कमला रिवर ओरिजिनेट होती है और नेपाल के तराई क्षेत्रों से होते हुए मेनली जो चिसन पानी वाला एरिया है नेपाल का, वहाँ से होते हुए कमला रिवर बिहार में एंटर करती है। कमला रिवर की जो टोटल लंबाई है वो 328 किलोमीटर है। ठीक है, कमला रिवर की टोटल लंबाई 328 किलोमीटर है और उसमें से 208 किलोमीटर नेपाल में है और 120 किलोमीटर पड़ता है इंडिया में। कमला रिवर का जो टोटल कैचमेंट एरिया है, अब बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो जब भी कोई रिवर जो है फ्लो करती है तो वो कुछ एरिया कवर करते हुए जो है फ्लो करती है। तो जितना वो रिवर एरिया कवर कर रही है, ठीक है, उसी एरिया को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। कमला रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो 7,232 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 4,488 स्क्वायर किलोमीटर बिहार में पड़ता है। और कमला रिवर जो है वो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है और बिहार सरकार के द्वारा एक बांध भी जो है इस रिवर पे बनाया गया है और उस बांध को हम कमला बांध के नाम से जानते हैं या कमला बैरेज भी उसको बोल सकते हैं। तो आइए मैप में देखते हैं कमला रिवर की लोकेशन। तो ये देख सकते हैं, ये है कमला रिवर और ये नेपाल से जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बिहार में एंटर करती है और मधुबनी होते हुए ये आती है दरभंगा और दरभंगा से थोड़ा सा आगे बढ़ के आप देखेंगे तो ये पहुंच जाती है खगड़िया। और खगड़िया के पास जो है यहाँ पे तीन नदियाँ मिल रही हैं, बागमती और कोसी। तो ये जो है कमला रिवर वो बागमती में जाके मिल जाती है और ये बागमती आगे चल के कोसी में जाके मिल जाती है। तो कमला रिवर जो है वो किस में मिलती है, तो याद रखिएगा बागमती में मिलती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, तो मधुबनी और दरभंगा और किशनगंज में जाके जो है बागमती से मिल जाती है। तो कमला रिवर जो है वो बागमती का दूसरा नाम जो है कारे भी है। तो बागमती से मिलती है कहाँ पे, खगड़िया में मिलती है और उस एरिया को बादल घाट बोलते हैं। तो बादल घाट में जाके खगड़िया में पड़ता है बादल घाट, वहाँ पे कमला रिवर जो है वो बागमती से मिल जाती है। और कंबाइन जो दोनों स्ट्रीम्स हैं नदियों की जो दोनों स्ट्रीम्स हैं वो कंबाइन होकर जाके कोसी रिवर में मिल जाती है। तो कमला रिवर की जो एक ब्रांच है वो बागमती से मिलती है और एक छोटी सी ब्रांच भी जो है वो कोसी से जाके मिलती है, लेकिन मेनली अगर देखा जाएगा तो बागमती से ही जाके मिल रही है। लेकिन एक छोटी सी ब्रांच, जैसे नदियाँ जो हैं उसमें छोटी छोटी जो है नदियाँ उसके बगल से जो है निकल जाती हैं, तो एक छोटी सी जाके नदी जो है वो कोसी रिवर से मिली हुई है, लेकिन मेनली जो बड़ी रिवर है वो जाके बागमती से मिली है। और कुछ दूरी पर जाके देखेंगे तो वहाँ पे बालन रिवर भी है और बालन रिवर भी आके इसमें कमला रिवर में मिल जाती है। इसीलिए उस एरिया को जो है कमला बालन एरिया बोलते हैं, कमला बालन बेसिन के नाम से हम उस एरिया को जानते हैं, क्योंकि बालन और कमला रिवर दोनों वहाँ पे आके कंबाइन हो जाती हैं, इसीलिए उस एरिया को जो है कमला बालन बेसिन बोलते हैं। और कमला रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं उसमें ताओ है, बैजनाथ खोला, मैनवाती, धौरा, सोनी, बालन, त्रिशूला और चादा, ये सारी जो नदियाँ हैं ये कमला रिवर की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। तो पुनपुन नदी जो है वो छोटा नागपुर हिल से निकलती है, जो कि पालामऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड से निकलती है पुनपुन नदी और ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो करती है और गंगा नदी में आके फतुहा में मिल जाती है। ठीक है, जो कि करीब पटना से जो है 25 किलोमीटर पड़ेगा। तो पहले बार मैप में देख लेते हैं कि पुनपुन रिवर जो है कहाँ पे है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, झारखंड से देखिए ये पुनपुन रिवर है, झारखंड से निकली और झारखंड से होते हुए औरंगाबाद से के थ्रू जो है वो एंटर करती है बिहार में और औरंगाबाद से तो जो है अरवल होते हुए और ये पटना में जाके जो है किससे मिल जाती है, तो फाल्गु रिवर से। ठीक है, फाल्गु रिवर से जाके पटना में मिल जाती है और दोनों साथ में जाके गंगा नदी से मिल जाती हैं। पुनपुन नदी जो है उसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर लंबी नदी है ये और मोस्टली जो है रेनफेड रिवर है। रेनफेड रिवर का मतलब हुआ कि ज़्यादातर जो उसमें पानी आता है वो बारिश के पानी की वजह से ही इसमें जो इसका पानी का जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर बारिश कम होगी तो उसमें पानी भी जो है वो कम रहता है। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है पुनपुन रिवर बिहार में एंटर करती है। और कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे बुताने, मादर और मोरहर। तो ये नदियाँ जो हैं ये पुनपुन नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। पुनपुन रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की और उसके अलावा पुनपुन जो है वो मेनली रेनफेड रिवर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। तो देखिए जो कर्मनाशा नदी है वो बिहार और यूपी का कुछ दूर तक का जो बॉर्डर है वो बनाती है और कर्मनाशा नदी जो है वो बाद में चल के जो है गंगा में मिल जाती है। तो गंगा नदी जो है वो बिहार में एंटर करती है वाया बक्सर। ठीक है, बक्सर के थ्रू जो है गंगा नदी बिहार में एंटर करती है और
मेनली जो गंगा नदी की 3 सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, 3 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, जिसमें घाघरा नदी, गंडक नदी और सोन नदी है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं। इसी की वजह से गंगा का जो कैचमेंट जो एरिया है, गंगा नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि गंगा जो घाघरा, गंडक और सोन है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर लेके आती हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जो है कैचमेंट एरिया गंगा रिवर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और खासकर जो पटना वाला एरिया है वहाँ आप देखेंगे तो गंगा नदी काफ़ी चौड़ी दिखाई देंगी आपको, क्योंकि उसके पहले घाघरा, गंडक और सोन जो है पटना के पहले ही जो है थोड़ा सा पहले ही ये तीनों नदियाँ गंगा से मिलती हैं, जिसकी वजह से जो चौड़ाई है गंगा नदी की वो बढ़ जाती है। तो गंगा नदी देखिए घाघरा ज्वाइन करती है नॉर्थ से, मैप में आगे हम इसको देखेंगे तो नॉर्थ से जो है घाघरा नदी ज्वाइन करती है, और उसके बाद देखेंगे तो साउथ में सोन नदी ज्वाइन करती है बिहटा के पास, और गंडक जो है ज्वाइन करती है पटना से थोड़ा सा पहले। तो एक बार इसको मैप में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बीचों बीच जो है बिहार को डिवाइड कर रही है गंगा नदी, और इधर है सोन रिवर। ठीक है, तो सोन रिवर जो है इधर यूपी से आ रही है। ठीक है, और सासाराम से होते हुए जो है बिहार में इधर एंटर कर रही है। तो सोन रिवर जो है ये आके पटना के थोड़ा पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आके ये मिल जाती है गंगा नदी से। वहीं घाघरा जो है, ये देखिए घाघरा जो है यूपी से इधर निकल के आ रही है, और ये भी आके जो है गंगा रिवर में मिल जा रही है। और वहीं इधर इधर देखिए, इधर गंडक रिवर है, और गंडक रिवर भी आके जो है यहाँ पे मिल रही है। पटना के आसपास के एरिया में ही ये तीनों रिवर्स आके जो है मिल जाती हैं, और इन तीनों रिवर्स में जो है पानी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसी की वजह से क्या होता है, गंगा नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाता है, और पटना में खास करके जो चौड़ाई है गंगा रिवर की वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जब ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको पुनपुन नदी देखने को मिलेगी। तो पुनपुन नदी भी आके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए इसको मैप में देखते हैं। देखिए मैप में पुनपुन नदी ये रही। ठीक है, तो इधर साउथ से आती है, साउथ से आके जो है पुनपुन नदी जो है वो फल्गु नदी में मिलती है, और ये आके चल के पुनपुन नदी फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये पुनपुन हो गई, पुनपुन आके यहाँ पे फल्गु से मिल रही है, और उसके बाद फिर गंगा में जाके मिल जा रही है। और वहीं जो मोरहर और क्यूल रिवर्स हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो मोरहर और जो क्यूल रिवर्स हैं ये सूरजगढ़, मुंगेर में आके जो है गंगा नदी से मिलती हैं, और उसके बाद फिर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो करती हैं, और उसके बाद शार्प टर्न लेती हैं और मुंगेर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बाद में ये बूढ़ी गंडक भी आके जो है मिल जाती है। तो इसको मैप में देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे आके गंडक मिली है, पुनपुन रिवर में मिली है, और यहाँ पे ये जो है फल्गु रिवर मिली हुई है। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मुंगेर के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है बदुआ रिवर यहाँ पे गंगा नदी से मिली हुई है, और इधर से देखेंगे तो बूढ़ी गंडक आ रही है, बागमती जो है मिल गई है किसमें, बूढ़ी गंडक में। और बूढ़ी गंडक फिर आगे चल के आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंगेर के पास देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे गंगा नदी से ये मिल जाती है जो बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट मैप देखिए, ये नेक्स्ट मैप जो है ये गंगा नदी का मैप है। तो जैसा कि आपको पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख में प्रेजेंट है, वहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है, वहाँ से गंगा नदी जो है निकलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई नामों से हम गंगा नदी को जानते हैं, जैसे कि देवप्रयाग गंगा नदी को हम भागीरथी बोलते हैं, और विष्णुप्रयाग में गंगा नदी को हम धौली गंगा बोलते हैं, और कर्णप्रयाग में आप देखेंगे तो पिंडार नाम से जानते हैं, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नाम से जानते हैं। ठीक है, अलकनंदा नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी नाम से ही बोलते हैं। तो कई नाम है, लेकिन सारा नाम जो मिल के है वो गंगा नदी ही हम बोलते हैं। तो यहाँ से जो है गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से जो है गंगा नदी निकलती हैं, और उसके बाद रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, नरोरा होते हुए फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए देखेंगे तो कानपुर के बाद देखिए दालमऊ है, फिर इलाहाबाद ये संगम है प्रयागराज का, और उसके बाद मिर्ज़ापुर है, उसके बाद बनारस है, गाजीपुर है, और गाजीपुर होते हुए जो है बक्सर, और बक्सर से जो है गंगा नदी बिहार में एंटर करती है। उसके बाद पटना, मोकम्मा, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए, फरक्का होते हुए आगे निकल जाती है। तो देखिए कहलगांव में जो है ये कुछ छोटे छोटे हिल से यहाँ पे गंगा नदी आके मिलती है, जिसकी वजह से गंगा नदी जो है उन पहाड़ों के चलते डाइवर्ट हो जाती है नॉर्थवर्ड। ठीक है, नॉर्थ साइड में डाइवर्ट हो जाती है, और लगभग कोसी रिवर के आसपास पहुँच जाती है, और फिर आगे चल के कोसी रिवर जो है गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। और वहीं अगर हम ईस्ट में बढ़ेंगे तो राजमहल हिल प्रेजेंट है, जो कि इसका साउदर्न बैंक का पार्ट है। और जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी जो है बिहार को कंप्लीट 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इसीलिए हम नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार 2 पार्ट में बिहार को पढ़ते हैं। और पहले के टाइम में जो है थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम भी होती थी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के लोगों में, क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन में जो है डिफ़िकल्टी आती थी। बोट्स और जो है स्टीमर्स का जो है यूज़ किया जाता था, ताकि सामान और लोगों को जो है इस पार से उस पार पहुंचाया जा सके।
और कुछ इंपॉर्टेंट जो है रोल कम रिज ब्रिज भी जो है बनाए गए हैं, जैसे मोकम्मा का जो रोल कम रोड ब्रिज है वो हो गया, और उसके बाद हाजीपुर का जो रोड ब्रिज है पटना से और भागलपुर को जो है कनेक्ट करता है। और नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करने के लिए जो है सिर्फ एक ही रेल ब्रिज है जो कि नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है, और इसीलिए जो नदन बिहार और सदन बिहार का जो रेलवे कम्युनिकेशन है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ब्रिज जो है प्रेजेंट है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज भी है। वैसे 2 और नए मेगा ब्रिज जो है बने हुए हैं, रेल कम रोड ब्रिज, और ये जो है कंप्लीट हो चुके हैं गंगा नदी पे। और एक ब्रिज जो है वो सोनपुर को दीघा से कनेक्ट करता है, और दूसरा जो है मुंगेर को जमालपुर से कनेक्ट करता है। और 2 नए ब्रिज जो हैं गंगा नदी पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक जो है काची दरा में है, तो काची दरा जो है वो कनेक्ट करता है बिदुपुर को, ठीक है। तो काची दरा और बिदुपुर को कनेक्ट करने के लिए जो है एक ब्रिज बनाया जा रहा है, और दूसरा जो है बख्तियारपुर और ताजपुर को कनेक्ट करने के लिए दूसरा ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो गंगा नदी में नॉर्थ साइड से आके मिलती हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो गंगा की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आती हैं, मतलब नॉर्थ साइड से आती हैं और गंगा नदी में आके मिलती हैं। तो इसमें मेनली इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो पहले हम बात करते हैं घाघरा की, और ये सारण डिस्ट्रिक्ट और बलिया जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ से होते हुए आती है, और करीब 96 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये घाघरा नदी जो है वो कवर करती है। मतलब सारण और डिस्ट्रिक्ट है और बलिया डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे करीब 96 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर करती है। नेक्स्ट है गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है वो बिहार में इंटर करती है त्रिवेणी से, ठीक है, त्रिवेणी से इंटर करती है, और इसका जो कोर्स है वो 321 किलोमीटर का कोर्स है नॉर्थ वेस्ट बिहार, और उसके बाद जो है पटना के पास जो है गंगा नदी से आके गंडक रिवर मिल जाती है। तो मैप में आप देख सकते हैं गंडक रिवर है, ठीक है। तो यहाँ से ये होते हुए आ रही है, और उसके बाद ये गंगा नदी में आके जो है पटना के थोड़ा सा पास में यहाँ पे हाजीपुर के पास आप देखेंगे तो ये गंडक रिवर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी के किनारे है सोनपुर। सोनपुर वही जहाँ पे सोनपुर का सबसे बड़ा जो बिहार का जो मेला है सोनपुर का वो लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है ये मेला यहाँ पे लगता है। और सोनपुर का मेला जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट कैटल एंड एलिफेंट का जो है ये मेला है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो जानवरों का जो मेला लगता है वो सोनपुर का मेला है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा नदी की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, तो गंडक। गंडक रिवर जो है वो गंगा नदी की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। पहले जो है गंडक रिवर की वजह से बहुत बाढ़ आती थी बिहार में, लेकिन जो बांध बना के जो है उसको जो है कम कर दिया गया है। अब जो है गंडक रिवर की वजह से बाढ़ नहीं आती है। और गंडक नदी का जो पानी है वो 2 इम्पॉर्टेंट इरिगेशन कैनल में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन कैनल्स के थ्रू जो है जो गंडक रिवर का नदी का जो पानी है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है नदी से। तो वो दो जो है कैनल कौन कौन सा है, तो एक तो चंपारण में है त्रिवेणी कैनल, और दूसरा जो है वो सारण में है, ठीक है, इसको सारण कैनल बोलते हैं। तो एक हो गया त्रिवेणी कैनल जो कि चंपारण में पड़ता है, दूसरा सारण कैनल हो गया जो कि सारण में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर रेंज से निकलती है, और सेम गंडक नदी की तरह ही जो है ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है। और जो पूर्वी चंपारण का एरिया है, मुजफ्फरपुर का एरिया है, समस्तीपुर और बेगूसराय होते हुए जो है बूढ़ी गंडक आके जो गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, बूढ़ी गंडक जो है वो स्नो फेड स्ट्रीम नहीं है। स्नो फेड स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि ये नदी जो है किसी ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, किसी बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने की वजह से इसका बहाव नहीं है। तो ये स्नोफेड स्ट्रीम की रिवर की कैटेगरी में बूढ़ी गंडक जो है वो नहीं आती है। फिर भी जो है पूरे साल इसमें पानी जो है बना रहता है, क्योंकि जो इसका कैचमेंट एरिया है बूढ़ी गंडक का वो अच्छा खासा है, तो इसी की वजह से उसमें जो वाटर है वो हमेशा जो है अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट रिवर है हमारी बागमती रिवर। तो बागमती नदी जो है ये नेपाल से निकलती है, काठमांडू के नॉर्थ से जो है ये नेपाल से निकलती है, और बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ये बिहार में एंटर करती है। और बागमती रिवर जो है ये भी अपना कोर्स जो है वो चेंज करती रहती है। तो आइए मैप में जो है बागमती रिवर की लोकेशन हम देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है बागमती रिवर, और ये नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलने के बाद जो है सीतामढ़ी से होते हुए जो है ये एंटर करती है बिहार में, और बागमती नदी आगे चल के बूढ़ी गंडक से जाके मिल जाती है, और बूढ़ी गंडक से मिलने के बाद ये दोनों साथ में जो है गंगा नदी से जाके मिल जाती हैं। देखिए, जो बागमती रिवर का जो कोर्स है वो पैरेलल कोर्स है बूढ़ी गंडक का, ठीक है। जैसे जैसे बूढ़ी गंडक चलती है लगभग उसी कोर्स पे जो है बागमती रिवर भी चलती है। और आगे चल के रुसेरा में जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक से जो है बागमती आके मिल जाती है। बागमती नदी जो है वो देखिए हिली स्ट्रीम से आती है, ठीक है, पहाड़ों से होते हुए इसका पानी आता है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से आता है। और साथ ही साथ जब बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है इसके जलस्तर में जो है बढ़ोतरी हो जाती है।
और जब सूखा पड़ता है तो उस समय भी जो है केवल घुटने भर का पानी इसमें रहता है, ज़्यादा पानी नहीं रहता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी रिवर के बारे में। कोसी रिवर जो है वो गोसाईनाथन और कंचनजंगा से जो है इसका जो पानी है वो निकलता है और उसके बाद छतरा से होते हुए ये बिहार में एंटर करती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर जो है वहाँ से लेके आती है। इसीलिए आगे चल के ये फ्लड का कारण बनता है, बाढ़ आने का कारण बनता है, ठीक है, क्योंकि एक तो पहाड़ से आ रही है, बहुत स्पीड में आती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर अपने साथ लेके चलती है। तो यहाँ देखिए ये है बारा क्षेत्र और ये छतरा, यहाँ से जो है निकलती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिवर ढेर सारी शो की गई है, सभी जो है वो कोसी रिवर ही है। तो कोसी रिवर देखिए पहले इधर अररिया के आगे से बहती थी 1731 में, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया से होते हुए चली जाती थी, गंगा नदी में मिल जाती थी और धीरे धीरे 60 साल जो है इसका अपना कोर्स जो है कोसी रिवर चेंज करती गई। उसके बाद देखिए 1857 से 92 के बीच में ये कोर्स रहा। उसके बाद 1892 से 21 के बीच में ये कोर्स था। उसके बाद 1912 से 1936 के बीच में देखिए सहरसा के आसपास से गुजर रही थी, ठीक है। 1926 से 1949 का बीच का कोर्स है। उसके बाद 1950 आते आते जो है ये सुपौल से जो है बहने लगी। ये देखिए 1963 का ये कोर्स है। तो जो है कोसी रिवर ऐसी रिवर है जिसका कोर्स जो है वो बदलता ही रहता है। तो बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो है ये कोसी रिवर जो है वो एंटर करती है और इसका कोई अपना परमानेंट जो है डीप चैनल नहीं है, ठीक है। कोई इसका परमानेंट जो है डीप चैनल नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो कोर्स है वो बदलता है, ठीक है। तो अगर किसी नदी का डीप चैनल है, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर चैनल ये गहरा है तो नदी जो है यहीं से बहती रहेगी। लेकिन अगर चैनल गहरा नहीं है तो कभी इधर से निकल जाएगी, कभी इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसके कोर्स जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो जो कोसी नदी है वो साल दर साल जो है वेस्ट की तरफ मूव करती जा रही है, ऐसा हमने अभी पिछले मैप में देखा था। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है महानंदा। महानंदा जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। और महानंदा जो है याद रखिएगा बिहार में गंगा नदी को ज्वाइन नहीं करती है, ठीक है। मतलब महानंदा जो है वो गंगा नदी से मिलती तो है लेकिन बिहार में नहीं मिलती है, बल्कि पश्चिम बंगाल में मिलती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आके मिलती है गंगा नदी से। और महानंदा जो है पूर्णिया होते हुए बहती है और महानंदा में एक छोटे छोटे जो है लेक्स टाइप के एरियाज़ जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मतलब यहाँ थोड़ा पानी आ गया फिर बालू हो गया, यहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी आ गया फिर यहाँ बालू हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरिया है वो महानंदा नदी का जो बैंक का एरिया है वहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये है महानंदा रिवर और यहाँ से ये जो एंटर करती है किशनगंज से होते हुए, तो देखेंगे तो कुछ एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल में भी एंटर करती है। फिर वेस्ट बंगाल से एंटर करने के बाद ये फिर से वापस बिहार में आ जाती है, ठीक है, और कटिहार में, और उसके बाद फिर वापस जो है वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो नदियाँ जो गंगा नदी से साउथ में आके मिलती हैं, ठीक है। साउथ से आती हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। तो इसमें कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फागू है और सकरी है और क्यूल है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सोन है। तो बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक हिल से निकलती है। अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोन रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के थ्रू फ्लो करती है, मध्य प्रदेश से होते हुए आती है और एक शार्पली जो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में टर्न लेती है। और यहाँ पे जो है ये वेस्ट कैमूर का जो साउथ वेस्ट कैमूर का जो एरिया है वहाँ पे सोन रिवर जो है आती है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं सोन रिवर। इस मैप में देखिए यहाँ शार्प टर्न जो है सोन नदी ले रही है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये आरा से होते हुए देखेंगे तो देखिए इसका जो बॉर्डर है वो औरंगाबाद से भी लगता है, ठीक है। औरंगाबाद से भी इसका बॉर्डर लग रहा है। उसके बाद आरा से होते हुए पटना के थोड़ा सा पहले जाके जो है गंगा नदी में जाके मिल जा रही है सोन रिवर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो है गंगा रिवर की। अगर बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है सोन रिवर की, तो नॉर्थ कोयल, ठीक है। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो कि झारखंड में पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की नॉर्थ कोयल। देखिए सोन नदी का जो रिवर बेड है वो करीब 3 से 5 किलोमीटर और चौड़ा है, ठीक है। रिवर बेड क्या होता है, ये रिवर बेड है, ठीक है। नदी जैसे बह रही है तो उसका रिवर बेड जो है कितना चौड़ा है, तो 3 से लेके 5 किलोमीटर तक जो है रिवर बेड चौड़ा है सोन रिवर का। और उसकी वजह से क्या होता है, गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है तो ऊपर जो है पानी के ऊपर यहाँ बालू वगैरह वो आ जाता है। और ये जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इसका है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो वाटरमेलन वगैरह है उसकी खेती यहाँ पे होती है। एक बहुत बड़ा जो है डैम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसका नाम है इंद्रपुरी डैम, ठीक है। इंद्रपुरी डैम यहाँ देखने को मिलेगा। सोन नदी है वहाँ पे कैनल बनाया गया है, ठीक है। तो उसी का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और डेहरी ऑन सोन से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। डेहरी ऑन सोन से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर है पुनपुन रिवर। तो पुनपुन रिवर जो है वो निकलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है, पलामू के, जो कि झारखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और फतुआ में आके जो है गंगा नदी से मिल जाती है। ये 200 किलोमीटर की लंबी जो है नदी है और ये जो है रेन फेड रिवर है, ठीक है। बारिश के पानी की जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है और ड्राई सीजन में क्या होता है कि पानी जो है वो थोड़ा जलस्तर जो है इसका कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मनासा रिवर।
कर्मनाशा नदी जो है वो रोहतास प्लेट्यू से निकलती है और चौसा के पास आके गंगा नदी से मिल जाती है और यूपी और बिहार का जो है बॉर्डर भी कुछ दूर तक बनाती है कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी नदी है वो चंद्रप्रभा, दुर्गावती, करुणती, नंदी और खजूरी, ये सारी नदियाँ जो हैं वो कर्मनाशा की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फल्गु रिवर। तो फल्गु रिवर जो है वो पानी की दो धाराओं से मिलकर बना है। पहला है लीलाजन और मोहना, इन दोनों जो स्ट्रीम से मिलकर बनती है फल्गु रिवर। तो पहाड़ी से जो है ये निकलती है दोनों स्ट्रीम्स और फल्गु रिवर के रूप में जानी जाती है। और फल्गु रिवर को हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि निरंजना नदी जो है इससे संबंध रखती है, किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु रिवर के पास, कमेंट में आप ये बताइएगा। तो देखिए मानसून सीजन में क्या होता है, लीलाजन और मोहना, लीलाजन और मोहना के जो दोनों स्ट्रीम्स हैं इसमें पानी बढ़ जाता है और इसी की वजह से फल्गु नदी में जो है बाढ़ आ जाती है। और ये रिवर जो है वो हिंदू के साथ साथ बौद्ध लोगों के लिए भी जो है सेक्रेड रिवर है। और इसी फल्गु रिवर के नदी के किनारे जो है भगवान विष्णु का एक मंदिर भी जो है विष्णुपद मंदिर, वो फल्गु नदी के किनारे बना हुआ है। तो इमेज में आप देख सकते हैं फल्गु रिवर। तो ये रही फल्गु रिवर और ये जो है आगे चल के गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूल रिवर। तो क्यूल रिवर जो है वो निकलती है तीसरी हिल रेंज से, ठीक है, तीसरी हिल रेंज से निकलती है क्यूल रिवर, जो कि खाराडी पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है झारखंड में पड़ता है। और इस डिस्ट्रिक्ट का कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक का जो है बाउंड्री बनाती है क्यूल रिवर। और उसके बाद बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। ये तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से जो है ये क्यूल रिवर इंटर करती है। तो सत पहाड़ी हिल के पास से जो है ये इंटर करती है बिहार में, और उसके बाद फ्लो करती है जमुई होते हुए शेखपुरा और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट होते हुए ये जो है जाके हरोबार नदी में मिल जाती है। उसके बाद है अजय रिवर। तो देखिए अजय रिवर जो है ओरिजिनेट करती है बादपार से, ठीक है, चकई ब्लॉक ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। उसके बाद झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल सिमजुरी, और उसके बाद झारखंड होते हुए जो है वेस्ट बंगाल की तरफ अजय रिवर जो है वो निकल जाती है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं ये अजय रिवर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।